In today's lecture, we are going to discuss the last topic of this third unit, that is revenue concepts. What is revenue concept? Let us see. Revenue means sales receipts. क्या होता है revenue? जो सेल करने के बाद जो रिसीट्स मिलते हैं यानी जो अमाउंट मिलती है प्रोड्यूसर को, उसे जनरली रेवेन्यू कहा जाता है। रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस एट विच द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट आर सोल्ड बाय अ फर्म, यानी जितनी क्वांटिटीज़ ऑफ आउटपुट है जो फर्म ने एक सेल की है, दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू। अ फर्म्स रेवेन्यू कैन बी कैटेगराइज्ड एज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ मीन बाय मार्जिनल रेवेन्यू। सो लेट अस स्टार्ट विद टोटल रेवेन्यू। क्या होगा टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स रिसीट्स ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जितने हम लोगों ने आउटपुट प्रोड्यूस्ड किए हैं उससे जो हमें रिसीट्स मिले हैं उसे सेल करके उसे हमने कहा है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है टोटल रेवेन्यू? द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट हमने सोल्ड किया है वो जितनी क्वांटिटी सोल्ड की है वो, और मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी पर यूनिट हमने जो प्राइस रखी है प्रोडक्ट की, और मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर। It is obtained by multiplying the quantity sold, that is represented by Q, by its selling price, that is represented by P per unit. तो this is known as revenue. चलो अभी ये देखते हैं कि इसका सिम्बॉलिकली हम लोग इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिम्बॉलिकली इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज TR इज इक्वल टू P इंटू Q। किस तरह से हम लोग उसे बता रहे हैं? TR, that means total receipts, is equal to P means price and Q means quantity sold. Quite often symbol R is used to denote total revenue. यहाँ पे हम लोगों ने TR करके total revenue को denote किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जनरली ये सिर्फ R से भी हम लोग इसको denote कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स 30 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, उन्होंने 30 यूनिट्स कमोडिटी सेल की है X की, प्राइस 200। अब टोटल रेवेन्यू कितना होगा? ऑब्वियसली 200 इंटू 30। देखिए टोटल रेवेन्यू इज 200 इंटू 30 इज इक्वल टू ₹6000। दैट इज द मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू। देन व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? एवरेज रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज टर्म्ड एज एवरेज रेवेन्यू, यानी हमने जितने टोटल क्वांटिटी सोल्ड किए हैं, बराबर है, इससे जैसे कि जो टोटल प्राइस है डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट सोल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज रेवेन्यू। लेट अस सी, इट इज सिंपली द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। दस ये किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? AR, दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। चलिए आगे देखते हैं क्या है। Where AR is equal to average revenue, TR is equal to total revenue, Q is equal to total units of output. In the above example, total revenue is 6000। हमने किया था ना, 6000 निकाला था। ये देखिए 200 इंटू 30 क्या हुआ था? 6000। तो 6000 एंड टोटल आउटपुट सोल्ड इज 30 यूनिट्स ऑफ X। दस एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 6000 डिवाइडेड बाय 30 यूनिट्स ऑफ X इज इक्वल टू 200। By definition, average revenue is the price. Obviously, अभी हमने प्राइस क्या देखी थी यहाँ पे? 200। देखिए P इंटू Q किया था, प्राइस कितनी थी? 200, क्वांटिटी कितनी थी? 30, यानी एवरेज रेवेन्यू यानी क्या होता है? इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट एंड पर यूनिट सेल्स रिसीट्स इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू, बराबर है। सिंस सेलर्स रिसीव रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस इज एवरेज, क्या कहते हैं हम लोग? रेवेन्यू आर वन एंड द सेम थिंग, बराबर है। क्या हो रहा है? सिंस सेलर्स रिसीव रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस के हिसाब से रेवेन्यू वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसीलिए प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर वन एंड द सेम थिंग।
जब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्राइस और ये जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक है, जिसे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू भी कहेंगे। लेट अस सी टू प्रूव इट। अभी हम लोग इसे प्रूव करेंगे। टी आर डिवाइडेड बाय क्यू, सिंस टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ए आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू अपॉन क्यू, देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू पी। समझ में आया है? देखिए क्या है यहाँ पे, हमने ये भी देखा था 200, ये क्या निकला है अपना एवरेज रेवेन्यू। देखिए एवरेज रेवेन्यू कितना है 200, यहाँ पे हमने प्राइस कितनी कंसिडर की थी 200, बराबर है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहा है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। नाउ सी व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। Marginal revenue is the addition made to the total revenue by selling one more unit of item. हमने अभी तक के वही देखा है। मार्जिनल यानी क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट के वजह से जो चेंजेस होते हैं वो। अभी रेवेन्यू देख रहे हैं, इसलिए एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू, इसलिए टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ product, that is marginal revenue, or simply it is the revenue or sales receipts of the marginal unit of the firm's output. Algebraically हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए the marginal revenue of nth unit per period of time of a given product is the difference between, किसका डिफरेंस बताया है उन्होंने, द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग n यूनिट्स एंड द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग n-1 यूनिट्स पर period of time, that is MRN is equal to 2RN minus TRN minus 1, where MR stands for marginal revenue and N stands for the number of units of output sold. देखिए if the firm were to sell 10 units of X for rupees 250 each, its total revenue would be 2500. लेकिन if it were to sell one more unit, that is a total 11 units of X, it could do it at a lower price. देखिए हम लोग देखते हैं इसे, say 240 per set. Its total revenue is in that case would be 2640. In other words, the 11th जो हम लोग यूनिट बना रहे हैं उससे हम लोगों को जो नेट एडिशन हुई दैट इज़ 140, और इससे ही हम लोगों ने क्या कहा है, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, चलो हम लोग यहाँ पे एक टेबल लेते हैं, और ये परफेक्ट कंपटीशन का टेबल है जिसमें हम लोगों को मालूम है कि प्राइस क्या रहती है, रिमेन्स द सेम। चलो देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में प्राइस इंडिकेट की है, क्वांटिटी, ठीक है, कितने क्वांटिटी हम लोग सोल्ड कर रहे हैं वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 इतनी जो क्वांटिटीज़ है वो हम लोग सोल्ड करेंगे। एवरेज रेवेन्यू यानी आपको मालूम है P इज इक्वल टू AR, अभी हमने इसको डिस्कस किया था और प्रूव भी किया था। कितने रहेगी, 250 250 250। टोटल रेवेन्यू एज ऑल ऑफ यू नो, P इंटू क्या होता है, Q इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। P कितना है 250, ये Q कितना है 1, इसलिए हम लोगों की टोटल रेवेन्यू कितना है 250। सेकेंड इसमें देखिए 250 मल्टीप्लाइड बाई 2, 250 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसलिए आंसर कितना है हमारा 500 दिख रहा है। तो इस तरह से हमने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट किया है। मार्जिनल रेवेन्यू यानी क्या है, n माइनस n-1, n क्या है 500, n-1 कितना है 250, इसलिए यहाँ पे 250, ये 250, इसका माइनस पहले कितना होता है 0, एज ऑल ऑफ यू नो। पहले इसमें हमारा कितना रहेगा, 0 ही हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, क्योंकि अभी तक ने हमने प्रोडक्ट कोई क्वांटिटी सोल्ड नहीं की है। इसलिए फर्स्ट इसमें मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू, ये पिछले इसमें भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कैसे रहती है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहती है, वैसे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एट द बिगिनिंग कैसा रहेगा, सेम रहेगी। और जैसे जैसे देखिए यहाँ पे 750 माइनस 500 कितना आ रहा है 250। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू 250 250 250 दिख रहा है, वैसे हमें एवरेज रेवेन्यू भी दिख रहा है 250 250 250, यानी ही इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन वी कैन से दैट
द कर तो है कैसा रहेगा ये आउटपुट AR इज इक्वल टू MR। हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। वो कैसी है कांस्टेंट, इसलिए हमने उसको किससे हॉरिजॉन्टल दिया है एक्स एक्सिस से। वो कैसी है हॉरिजॉन्टल है विच शोज दैट AR इज इक्वल टू MR विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द क्या हो रहा है आपका जितना भी एक्टिविटीज़ है उस पर क्या रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। रेवेन्यूज टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा, लेकिन ये बढ़ भी रहा है तो कैसा बढ़ रहा है कांस्टेंट इंक्रीज दिख रही है, इसलिए 45 डिग्री में ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे आपके आउटपुट सोल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा। क्यों कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा? क्योंकि हर एक यूनिट कितने में आप सोल्ड कर रहे हैं 200 में। तो समझ में आ गया होगा आपको ये क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशनशिप क्या है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। In next lecture we will start our new unit, that is last unit, 4th unit. Okay, thank you.